हेलो एवरीवन। तो चलते हैं हम सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है 3D यूनिट सेल में। हम चले थे उसमें, पहला हमने कर लिया था क्यूबिक यूनिट सेल कर लिया था हमने, तो क्यूबिक यूनिट सेल के पार्ट्स भी हो गए थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल में क्या होता है, ये क्यूब जो होता है क्यूब, तो क्यूब में हम क्या करते हैं कि बस ये थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देते हैं। जो इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, और यहाँ पर a इक्वल टू बी इक्वल इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, बाकी तो सब रहेंगी, मगर ये वाली जो रहेगी आपकी डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है। तो ये दूसरा था। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए टेट्रागोनल में क्या होता है कि क्यूब जो होता है, क्यूब का थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि उसमें एक साइड थोड़ी सी हम बड़ी बना देते हैं। तो ये होता है टेट्रागोनल यूनिट सेल का। ठीक है, टेट्रागोनल यूनिट सेल। ठीक है, तो टेट्रागोनल यूनिट सेल में इस तरीके से बनता है, एक तरीके से। ठीक है, अब इसके पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स कितने बनते हैं वो हम देख लेते हैं, इसके कितने पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, देखिए पहला तो हो गया है इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला तो ये ऑलरेडी बन चुका है, पहला तो होगा ये, है ना। टेट्रागोनल यूनिट सेल में इसको कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और बन जाता है जिसका नाम है सेकंड बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर एटम रख करके एक बीच में बना दो, ठीक है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो हमारे पास टेट्रागोनल यूनिट सेल में ये आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं आपको बॉडी सेंटर यानी बीसीसी। क्वेश्चंस जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो शॉर्ट फॉर्म में आएंगे, वो इसमें नाम बीसीसी लिखा हुआ होता है, जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे भी आगे। ठीक है, तो ये बॉडी सेंटर हो गए। कितने हो गए हमारे पास, 3 वो थे और 2 ये हो गए। कितने हो गए हमारे पास, 3 to 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं इसके। अब इसमें नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो देखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा, ये आपका होगा हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो इसमें ये होगा 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये होगा 90 का। ठीक है, तो इसमें होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड गामा, सॉरी, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 एंड गामा इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये आपका हेक्सागोनल होता है, इसमें होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल। आपका कौन सा है? थर्ड है। ठीक है, फिफ्थ आता है ऑर्थो रोम्बिक यूनिट सेल। ठीक है, लाइक मैजेस्टिक। ठीक है, लाइक मैजेस्टिक जो होती है। ठीक है, मैजेस्टिक बॉक्स जो होता है या मैच बॉक्स होता होगा। ठीक है, बॉक्स। ठीक है, इसमें देखिए कैसे होता है। ये आपका जो होता है ये 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, मैच जो होता है मैजेस्टिक ये 4 टाइप्स का होता है। पहले तो हम बना लेते हैं। देखिए इसमें ये इस तरीके से होता है। देखिए ये होता है मैचस्टिक, ये मैचस्टिक बॉक्स की तरह होता है। ठीक है, ये मैचस्टिक बॉक्स की तरह होता है। इसमें 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें एंगल जो होता है वो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और साइड जो होती है वो अनइक्वल होती है। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी ऑप्शंस में। ये कई बार आ चुके हैं क्वेश्चंस ये आपके कि वो एंगल कितने का होता है, हेक्सागोनल में 3D में कितना एंगल का होता है और साइड कितनी इक्वल होती है। तो ये पहला मान लेता हूं मैं यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये आ गया प्रिमिटिव। और जो आता है नेक्स्ट जो आता है उसका नाम होता है, ठीक है, बॉडी सेंटर। तो इसमें 4 टाइप्स के होते हैं। एक और बढ़ जाता है इसमें एंड। ठीक है, एंड सेंटर और बढ़ जाता है जिसमें एंड पर होते हैं इसके 2 एटम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी हम ये आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला हमारा था आपका सिंपल। अब आता है बीसीसी। सेकंड है इसका बीसीसी। तो बीसीसी में देखिए इस तरीके से बनेगी मैचस्टिक। ये मैच बॉक्स जैसे माचिस का डिब्बा होता है ना उसकी तरह बनाते हैं। ये आइटम दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, बॉडी सेंटर में इसके एक ले लेना है यहाँ पर। एक बॉडी सेंटर ये बीसीसी हो जाएगा, है ना, बॉडी सेंटर एटम ये ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड इसका। ये आप किसके पार्ट चल रहे हैं? ये आपके चल रहे हैं ऑर्थोरोम्बिक के। ऑर्थोरोम्बिक का ये पहला और दूसरा है तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें नेक्स्ट है तो ये सेंटर में बनाएंगे यहाँ इस तरीके से। ये एफसीसी है, एफसीसी।
ठीक है, ये FCC हो गया, ठीक, BCC FCC। अब एक और आता है जो इसमें एक और जुड़ा है एंड सेंटर, फोर्थ है ना। हमने फर्स्ट क्यूबिक में क्या पढ़ा था कि फर्स्ट वाले में जो क्यूब था उसमें एक होता है प्रिमिटिव यानी सिंपल, एक होता है BCC यानी बॉडी सेंटर, एक होता है FCC यानी फेस सेंटर। अब इसके बाद अलावा एक और आता है एंड सेंटर, जिसके एंड पर रहेगा एटम। एंड सेंटर का मतलब ये है कि एक यहाँ पर ले लेंगे और एक यहाँ पर, ठीक है, ये एंड सेंटर हो गए। ठीक है, तो एंड सेंटर का नाम लेंगे एंड सेंटर, एंड सेंटर सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, एंड सेंटर यूनिट सेल इसको बोल देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे ऑर्थोरोम्बिक के, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक के थे। अब आते हैं नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं रोम्बोहेड्रल के। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये होता है रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। देखिए ये रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल जो होती है स्ट्रक्चर उसकी डेस्ट्रॉयड क्यूबिक होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा क्यूब होता है तो क्यूब में थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो होता था सेम उसकी तरह है, बस थोड़ा सा उसको प्रेस कर देते हैं तो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, क्यूब को थोड़ा सा फोर्स लगा देते हैं तो उसमें थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 60 होता है। क्या होता है, 60 होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 60 होता है और ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास था आपका रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर नॉट इक्वल टू 91। ठीक है, नॉट इक्वल टू 90 इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो अब आते हैं आगे, हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, ये तो आपका आ गया ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, अब आते हैं आपका नेक्स्ट आता है आपका मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक 6 आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक कैसे बनता है, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है एंड सेंटर। तो इसमें थोड़ा सा तिरछा बनेगा ये थोड़ा सा तिरछा बनता है। ठीक है, ये साइड इसकी बड़ी होती है। ठीक है, इसी को बोल देंगे, पहला ही बोल देंगे इसमें, पहला ये प्रिमिटिव सेल। ठीक है, प्रिमिटिव सेल हो जाएगा ये। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, इसमें ये है। ठीक, तो ये तो हो गया, इसमें प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक में आ गया पहला। दूसरा जो आता है एंड सेंटर, जो एंड सेंटर का होता है, ठीक है, जो एंड सेंटर में होता है तो वो इस तरीके से होता है।
दूसरा जो होता है एंड सेंटर, तो उसमें होता है इस तरीके से कुछ। एंड सेंटर में यहाँ और यहाँ ले लेना, ठीक है। तो ये एंड सेंटर हो गया, ठीक। तो मोनोक्लिनिक में हमारे पास A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा, इसकी जो साइड होगी वो अनइक्वल रहेंगी, और इसमें अल्फा बीटा जो रहेंगे 2 एंगल रहेंगे 90 के रहेंगे, और गामा नहीं रहेगा इसका 90 का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ट्राई क्लिनिक, ठीक है। तो ट्राई क्लिनिक में देखते हैं ये एंड सेंटर था, ठीक है। एंड सेंटर यानी सेकंड, मोनोक्लिनिक का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट था, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, तो आपका लास्ट है आपका ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C और अल्फा इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 90। ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, हम 3D में इसको बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक। तो हैंस 7 क्रिस्टल्स क्लोजेस एंड टोटल नंबर ऑफ वेरियस लेटिस 14। टोटल नंबर ऑफ वेरियस कितने हो गए आपके 14 होते हैं, ठीक है। तो 14 टाइप्स के होते हैं आपके ये टोटल। आप गिन भी सकते हो कि पहले 3 तो हो गए आपके क्यूबिक के 3, उसके बाद आपका नेक्स्ट हो गया हेक्सागोनल, उसमें 2 बनाए थे हमने, ये हो गए 5, फिर हेक्सागोनल 6, ठीक है। फिर ऑर्थोरोम्बिक में आपके बनते हैं 4, तो 6 4 10, ठीक है। फिर आपको मोनोक्लिनिक में आता है मोनोक्लिनिक 11 12 13 और 14, ठीक है। तो ये 14 होते हैं, 14 टाइप्स के, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक हो गया, 4 टाइप्स के हो गए आपके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन करेंगे, अब एटम का कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, पास करेंगे, अभी नोट कर लीजिए।